नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे मॉरिशस। राष्ट्रीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। 10 साल में दूसरी मॉरिशस विजिट। बजट सत्र का दूसरा दिन मणिपुर पर चर्चा संभव। कल राज्य का बजट पेश हुआ। वोटर लिस्ट ट्राई लैंग्वेज पर आज फिर हंगामे के आसार। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन। कैग रिपोर्ट पर हंगामे के आसार। विधायकों के प्रश्नों के जवाब देगी सरकार। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 24 से 28 मार्च तक। 25 फरवरी को बजट होगा पेश। बीजेपी सरकार नए वित्त वर्ष के लिए पहला बजट करेगी पेश। 4% से नीचे रह सकती है महंगाई दर। लोन की किस्तें घटने के आसार। देसी विदेशी एजेंसियों का अनुमान। सस्ते राशन और कर्ज दौर आ रहा। 13 से 14 मार्च को बारिश का अलर्ट। पंजाब में कल से मौसम बदलेगा। तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक। बढ़ेगी गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। संसद में कल राज्य का बजट हुआ पेश। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष का वोटर लिस्ट ट्राई लैंग्वेज पर हंगामे के आसार हैं। तो संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर आज हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें, कल संसद में राज्य का बजट पेश हुआ था और विपक्ष का वोटर लिस्ट ट्राई लैंग्वेज पर हंगामे के आसार हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है और आज मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते दिन राज्य का बजट पेश हुआ था संसद में और आज भी पूरे हंगामे के आसार संसद में है। विपक्ष का कई मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। तो संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर आज भी हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें, कल राज्य का बजट पेश हुआ था। विपक्ष का वोटर ट्राई लिस्ट लैंग्वेज पर हंगामे के आसार हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन आज और आज भी विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तमाम मुद्दे जिनको लेकर आज भी विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आएगा। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन। मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। संसद में कल राज्य का बजट पेश हुआ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष का वोटर लिस्ट ट्राई लैंग्वेज पर हंगामे के आसार हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते दिन संसद में राज्य का बजट पेश हुआ और आज संसद में विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला किया जाएगा, इसके पूरे आसार हैं। तो संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज भी संसद में पूरे हंगामे के आसार हैं। मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आएगा। बात करें बीते दिन की, तो कल राज्य का बजट संसद में पेश हुआ था और आज एक बार फिर से संसद की कार्यवाही में हंगामे के आसार हैं।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। मणिपुर वक्फ संशोधन सहित कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। संसद में कल राज्य का बजट पेश हुआ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष का वोटर लिस्ट ट्राई लैंग्वेज पर हंगामे के आसार। तो दिल्ली बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। युवा उद्यमियों को ऋण वितरण करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज झांसी के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ नवनिर्मित स्पेस म्यूजियम का भी अवलोकन करते नजर आएंगे सीएम योगी। आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज झांसी के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां आज झांसी के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। युवा उद्यमियों को ऋण वितरित करते नजर आएंगे सीएम योगी। और इसी के साथ स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का भी उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित स्पेस म्यूजियम का अवलोकन करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज झांसी के दौरे पर हैं सीएम योगी। युवा उद्यमियों को ऋण वितरित करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज झांसी के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। दवा कारोबारियों की 90 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं। दवा उपकरण आपूर्ति करने वाली फर्मों पर यह कार्रवाई हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एसके पांडे, एके शुक्ला के नाम पर 7 बैंक डिपॉजिट, करीब 68 लाख रुपए मूल्य के साथ बैंक डिपॉजिट। आपको बता दें, निरुपमा पांडे के नाम पर करीब 10 लाख का एक मकान, एसएन गुप्ता के नाम पर करीब 11 लाख की जमीन शामिल है। और सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त की गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया। दवा कारोबारियों की 90 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। दवा कारोबारियों की करीब 90 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं। और सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त की गई। एसएन गुप्ता के नाम पर करीब 11 लाख की जमीन शामिल है। सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त की गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। दवा कारोबारियों की 90 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं।
लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दवा उपकरण आपूर्ति करने वाली फर्मों पर ये कार्रवाई की गई और सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां NRHM घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया। निरुपमा पांडे के नाम पर करीब 10 लाख का एक मकान, SN गुप्ता के नाम पर करीब 11 लाख की जमीन शामिल है जो जब्त की गई है और सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में जब्त हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां NRHM घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 19 मार्च से होगा यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। 5 केंद्रों पर होगा कॉपियों का मूल्यांकन। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जुबली कॉलेज में बने कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। मूल्यांकन केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लगेगी और हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट होगा। पुलिस बल तैनात होगा। आपको बता दें, हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपी परीक्षक चेक करेंगे और हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपी रोजाना चेक होंगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 19 मार्च से होगा यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग 19 मार्च से शुरू होगी। 5 केंद्रों पर मूल्यांकन किया जाएगा कॉपियों का और जुबली कॉलेज में बने कंट्रोल रूम से उसकी निगरानी होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मूल्यांकन केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लगेगी। हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट पुलिस बल तैनात रहेगा। हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपी परीक्षक चेक करेंगे। आपको बता दें, हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपी रोजाना चेक होंगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 19 मार्च से होगा यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन। 19 मार्च से यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 5 केंद्रों पर इन कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जुबली कॉलेज में बने कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। मूल्यांकन केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 19 मार्च से यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा, कैसे इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल 19 मार्च से यूपी बोर्ड की जो कॉपियां हैं इंटर की और हाई स्कूल की, वो चेक होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि 5 केंद्रों पर उनकी कॉपियों का मूल्यांकन बनाया गया है। जहां पर अगर देखा जाए तो राजकीय जुबली कॉलेज है, जो कंट्रोल रूम होगा, उस पर निगरानी पूरी तरीके से की जाएगी। वहां पर सभी CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ अत्याधुनिक तकनीकों के साथ में उसको देखा गया है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से कापियां चेक होंगी, उन कापियों को लेकर किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और कंट्रोल रूम में जो कर्मचारी होंगे वो परमानेंट वहीं पे रहेंगे और वो हर तरीके से निगरानी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ मूल्यांकन केंद्र जहां भी बनाए गए हैं उसके 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू होगी। यानी कि आसपास जो दुकानें हैं वो हटा दी जाएंगी। साथ ही साथ मूल्यांकन को लेकर के वहां पे पुलिस बल जो है वो मौजूद रहेगा। इसके साथ वहां पे जो कॉपियां चेक करने वाले होंगे उनकी निगरानी की जाएगी, क्योंकि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर के हुई तैयारियां जो है वो बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं। बिल्कुल, तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 19 मार्च से यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा। हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट पुलिस बल तैनात रहेगा। हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपी परीक्षक चेक करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपी रोजाना चेक होंगी।
देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा हुआ है। लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द बढ़ सकते हैं सर्किल रेट। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार जल्द जारी करेगी नई दरें, किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भूमि अधिग्रहण में किसानों को सही मूल्य देने का रास्ता साफ। वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या समेत कई जिलों में बड़ा बदलाव। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर, प्रयागराज, झांसी, बदायूं, बुलंदशहर में सर्किल रेट तय किया गया है। शामली, आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर में ये प्रक्रिया जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सरकारी राजस्व में होगा इजाफा और प्रॉपर्टी बाजार पर नजर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जल्द नई दरों की अधिसूचना जारी कर सकती है सरकार। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनर्निरीक्षण पूरा हो गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द बढ़ सकता है सर्किल रेट। तो यूपी में 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनर्निरीक्षण पूरा हो गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द बढ़ सकता है सर्किल रेट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही सर्किल रेट जो लखनऊ समेत अन्य जगहों पर हो सकता है, बढ़ सकता है, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो सर्किल रेट है वो काफी लंबे वक्त से नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाने की तैयारी है। लगभग 37 जिलों में जमीनों के पुनर्निरीक्षण का काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसमें लखनऊ भी शामिल है और उसके साथ साथ वाराणसी, गोरखपुर, बागपत, इटावा, कन्नौज, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, महाराजगंज, कुशीनगर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, एटा, कासगंज, मुजफ्फरनगर, ये जिले जो है इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही साथ जहां पर पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया भी जारी है उसमें शामली है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है, अलीगढ़ है, बांदा है, हमीरपुर है, आगरा है, सुल्तानपुर, अमेठी और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले हैं जहां पर अभी पुनरीक्षण का काम जारी है। यानी कि जमीन की जो सर्किल रेट है उसका पुनरीक्षण होने तक किसानों को इसका लाभ जो है वो मिलने वाला है और किसानों का जो उसका मूल्य है वो बेहतर एक मिलता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर के सरकार की तैयारियां लगभग की जा चुकी हैं और कुछ जिलों में काम पूरे हो चुके हैं, 37 जिलों में, और बाकी के जिले जो हैं उनमें भी काम अधूरा रह गया है, जिनमें पुनरीक्षण का काम जो है जारी है। यानी कि ये माना जा रहा है कि अगर सर्किल का रेट अगर बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनके जमीनें हैं और वो बेचना चाह रहे हैं, उनको अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शामली, आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर में ये प्रक्रिया जारी है। संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर बड़ा असर पड़ेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी राजस्व में इजाफा होगा, प्रॉपर्टी बाजार पर नजर। तो जल्द नई दरों की अधिसूचना जारी कर सकती है सरकार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा हुआ है। लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द बढ़ सकता है सर्किल रेट। तो यूपी में 37 जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा हो गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में सर्किल रेट बढ़ सकता है। जल्द ही सरकार इसको लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है और इसका किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भूमि अधिग्रहण में किसानों को सही मूल्य देने का रास्ता साफ। वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या समेत कई जिलों में बड़ा बदलाव होगा। कुशीनगर, प्रयागराज, झांसी, बदायूं, बुलंदशहर में सर्किल रेट तय। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर बड़ा असर पड़ेगा।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 सॉल्वर समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने चिन्हट और गोमती नगर विस्तार से पकड़ा है। वेद प्रकाश, हरेंद्र, रिंकू, गुज्जर और बनवारी गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कोचिंग की आड़ में गैंग चला रहे थे और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट की ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा दे रहे थे। 3 सॉल्वर समेत 4 की गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ ने चिन्हट और गोमती नगर विस्तार से गिरफ्तारी की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वेद प्रकाश, हरेंद्र, रिंकू, गुज्जर और बनवारी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 सॉल्वर समेत 4 की गिरफ्तारी की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ ने चिन्हट और गोमती नगर से गिरफ्तारी की। कोचिंग की आड़ में गैंग चला रहे थे। तीन सॉल्वर समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ ने चिन्हट और गोमती नगर विस्तार से गिरफ्तारी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएमके सांसद कनी मोक्षी का लोकसभा में नोटिस। कनी मोक्षी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कनी मोझी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, डीएमके सांसद कनी मोझी का लोकसभा में नोटिस। कनी मोझी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कनी मोझी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, डीएमके सांसद कनी मोझी का लोकसभा में नोटिस। कनी मोझी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कनी मोझी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, डीएमके सांसद कनी मोझी का लोकसभा में नोटिस। कनी मोझी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। कनी मोझी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की है। तो डीएमके सांसद कनी मोझी की तरफ से ये मांग की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चर्चा की मांग की है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, जिस तरीके से डीएमके सांसद कनी मोझी ने मांग की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं? देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा में सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी, 11 बजे से संसद का सत्र शुरू होगा। 11 बजे के संसद के सत्र राज्यसभा और लोकसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उससे पहले विपक्ष के सांसदों के और राज्यसभा में कई सांसदों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस गया है। और स्थगन प्रस्ताव में शून्यकाल और 0 आवर्स को घटाकर इन सब की जगह पर और अर्जेंट बेसिस पर कई मुद्दों पर मांग की है। अगर कनी मोझी की बात की जाए, जो डीएमके की सांसद हैं, तो कनी मोझी की तरफ से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। और स्थगन प्रस्ताव में मांग की गई है कि आज जब लोकसभा में सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, तो सबसे पहले नेशनल एजुकेशन की जो पॉलिसी सरकार के साथ तैयार की गई, सरकार जिस पॉलिसी को लागू कर रही है, उस पॉलिसी पर चर्चा की जाए। उसमें किस तरह की खामियां हैं,
इसके बाद पंजाब से आम आदमी पार्टी के आने वाले सांसद मलविंदर की तरफ से भी लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, जिसमें अर्जेंट बेसिस पर उनके द्वारा मांग की गई है कि पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, उन पर पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही उस पर चर्चा की मांग की जाए और बाकी कोई भी सदन में कार्रवाई की शुरुआत न हो। इसके बाद कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर के तरफ से एक दी गई है और उसमें मणिकम टैगोर के तरफ से मांग की गई है और कांग्रेस के दूसरे सांसद हैं मनीष तिवारी, उनके तरफ से भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा में दिया गया है और दोनों सांसदों की तरफ से कहा गया है कि मनीष तिवारी ने मांग की है कि लोकसभा में जिस तरह से केंद्र सरकार से अचानक टैरिफ घटा दिए हैं, ना तो इसमें विपक्ष की बात की गई, ना तो सदन की इसके बारे में बताई गई और ना सरकार ने इसकी पूरी घोषणा की, जबकि इसकी घोषणा की जानकारी भारत के लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा आती है, तो उस पर उन्होंने चर्चा कराने की मांग की। वहीं मणिकम टैगोर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनके तरफ से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर चर्चा की मांग की है कि जो वोटर लिस्ट 2024 के लोकसभा में इस्तेमाल की गई थी, उसमें कई तरह की खामियां हैं, उसको लेकर लोकसभा में अर्जेंट बेसिस पर चर्चा कराई जाए। तो अब ये देखना होगा कि जब लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किसकी मांग पर और किस स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर पहले चर्चा कराते हैं या सभी के नोटिसों को पहले की कल की तरह खारिज करते हुए और अलग से एक कार्रवाई शुरू करते हैं। जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीएमके सांसद की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा की मांग की गई है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कनिमोझी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसद ने लोकसभा में नोटिस दिया। आप सांसद मालविंदर सिंह ने ये नोटिस दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से सटी पाकिस्तान सीमा पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। आप सांसद मालविंदर सिंह ने ये नोटिस दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, तो पंजाब के आप सांसद ने लोकसभा में नोटिस दिया। आप सांसद मालविंदर सिंह ने ये नोटिस दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से सटी पाकिस्तान सीमा पर चर्चा के लिए ये नोटिस दिया गया है। तो आप सांसद मालविंदर सिंह ने ये नोटिस दिया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसद ने लोकसभा में नोटिस दिया है। आप सांसद मालविंदर सिंह ने ये नोटिस दिया। आपको बता दें, पंजाब से सटी पाकिस्तान सीमा पर चर्चा के लिए उनकी तरफ से नोटिस दिया गया है और मांग की गई है कि इस पर चर्चा की जाए। आप सांसद मालविंदर सिंह ने ये नोटिस दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आप सांसद ने पंजाब से सटी जो पाकिस्तान सीमा है उस पर चर्चा के लिए मांग की गई है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास अखिलेश जी? देखिए, लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और स्थगन प्रस्ताव के नोटिस में ये बताया गया है कि पंजाब राज्य जो भारत का है और पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है और वो सीमा पार से भी हो रहा है। तो इस तरह की गतिविधियों पर सरकार को सचेत करने के लिए, सरकार को जानकारी देने के लिए, सरकार को उस पर उचित कदम उठाने के लिए कार्रवाई की जाए, इस तरह की तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सांसद मलविंदर सिंह की तरफ से नोटिस दिया। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब से सटी पाकिस्तान सीमा पर चर्चा के लिए आप सांसद की तरफ से नोटिस दिया गया है। आप सांसद मालविंदर सिंह ने ये नोटिस दिया है और चर्चा की मांग की है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और खबर, जहां कांग्रेस के सांसद मानिकम टैगोर ने लोकसभा में नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद ने अर्जेंट बेसिस पर लोकसभा में चर्चा की मांग की।
कांग्रेस सांसद ने लोकसभा चुनाव 2024 वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद ने अर्जेंट बेसिस पर लोकसभा में चर्चा की मांग की है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सांसद मानिकम टैगोर की तरफ से ये मांग की गई है, नोटिस दिया गया है और उसमें अर्जेंट बेसिस पर लोकसभा में चर्चा की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखिए, हर पार्टी की तरफ से जो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होनी है उससे पहले मांग की जा रही है और इसी को लेकर अब कांग्रेस सांसद की तरफ से अर्जेंट बेसिस पर चर्चा की मांग की गई है, नोटिस दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव 2024 की वोटर लिस्ट को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रही और कांग्रेस सदन से बाहर, संसद से बाहर, लोकसभा और राज्यसभा से बाहर लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से, चुनाव आयोग से और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर ये चीज की जिम्मेदारी है, उन पर वो मांग कर रही है कि इस वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हुई, जो उनके आरोप हैं, उन पर व्यापक रूप से जवाब दिया जाए। लेकिन अब तक कांग्रेस को इसके लिए कोई जवाब नहीं मिला है, तो कांग्रेस ने इसी मुद्दे को मद्देनजर कहा है कि लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के सांसद मानिकम टैगोर की तरफ से एक लोकसभा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जाए। कहा है कि स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर विचार किया जाए और लोकसभा चुनाव 2024 में जिस वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हुआ उसमें वोटर्स को लेकर जो विरोधाभास है उस पर संसद के सदन के अंदर चर्चा कराई जाए, ताकि उस पर सब कुछ पानी अलग हो जाए कि आखिरकार इस वोटर लिस्ट 2024 में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस की सांसद की तरफ से चर्चा की मांग की गई है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नोटिस दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रकाश प्रताप का नोटिस दिया। मनीष तिवारी ने घटाए गए टैरिफ पर चर्चा की लोकसभा में मांग की है। मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रकाश प्रताप का नोटिस दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नोटिस दिया। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घटाए गए टैरिफ पर चर्चा की मांग की गई है। मनीष तिवारी ने घटाए गए टैरिफ पर चर्चा की मांग की है और इसी को लेकर लोकसभा में नोटिस दिया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में चर्चा की मांग की। घटाए गए टैरिफ पर चर्चा की मांग की गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मनीष तिवारी ने घटाए गए टैरिफ पर लोकसभा में चर्चा की मांग की। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नोटिस दिया है और घटाए गए टैरिफ पर चर्चा की मांग उनकी तरफ से की गई है और उसी को लेकर उन्होंने लोकसभा में नोटिस दिया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलयू समाज शास्त्र विभाग कराएगा नए कोर्स। आपको बता दें, 20 से ज़्यादा नए क्रेडिट कोर्स शुरू करने की तैयारी है। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के लिए एलयू में नए कोर्स शुरू होंगे। समाज शास्त्र विभाग का उद्देश्य छात्रों के कौशल को निखारना है। परंपरागत शिक्षा के साथ समाज शास्त्र विभाग की नई पहल
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 20 से ज़्यादा कोर्स कराने की तैयारी में। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के लिए एलयू में नए कोर्स शुरू होंगे। समाज शास्त्र विभाग का उद्देश्य छात्रों के कौशल को निखारना है। परंपरागत शिक्षा के साथ समाज शास्त्र विभाग की नई पहल सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलयू समाज शास्त्र विभाग कराएगा नए कोर्स। 20 से ज़्यादा नए क्रेडिट कोर्स शुरू करने की तैयारी चल रही है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के लिए एलयू में नए कोर्स शुरू होंगे। समाज शास्त्र विभाग का उद्देश्य छात्रों के कौशल को निखारना है। 20 से ज़्यादा नए क्रेडिट कोर्स शुरू करने की तैयारी चल रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी के लिए एलयू में नए कोर्स शुरू होंगे। समाज शास्त्र विभाग का उद्देश्य छात्रों के कौशल को निखारना। परंपरागत शिक्षा के साथ समाज शास्त्र विभाग की नई पहल सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलयू समाज शास्त्र विभाग कराएगा नए कोर्स। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई में मिशन शक्ति की उड़ाई जा रही धज्जियां 7 महीने से पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़िता से शिकायती पत्र पुलिसकर्मी बदलवाने का दबाव बना रहे। ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का पीड़िता ने आरोप लगाया है। हरदोई शहर कोतवाली की कुंभारन टोला मोहल्ला का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई शहर कोतवाली की कुम्हारन टोला मोहल्ला का ये मामला। हरदोई में मिशन शक्ति की उड़ाई जा रही धज्जियां। 7 महीने से पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। हरदोई में मिशन शक्ति की उड़ाई जा रही धज्जियां। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, 7 महीने का समय, 7 महीने से पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया और इसी के साथ पीड़िता से शिकायती पत्र पुलिसकर्मी बदलवाने का दबाव बना रहे हैं। ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का पीड़िता ने आरोप लगाया है और 7 महीने का समय, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, हरदोई से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई पाली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई पाली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 4 महीने से पीड़ित परिवार कोतवाली के चक्कर लगा रहा है। एक्सीडेंट मामले को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं सकी है। पीड़िता के बेटे की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। एक्सीडेंट करने वाले वाहन को अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है। पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। एसपी की छवि धूमिल करने में जुटे पुलिसकर्मी। हरदोई की पाली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक्सीडेंट मामले को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं सकी। पीड़िता के बेटे की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, एक्सीडेंट करने वाले वाहन को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं सकी। पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई थी। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी की छवि धूमिल करने में जुटे पुलिसकर्मी। हरदोई की पाली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई पाली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 4 महीने से परिवार कोतवाली के चक्कर लगा रहा। हरदोई से आप बता रहे हैं, एक्सीडेंट मामले को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं सकी। पीड़िता के बेटे की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। एक्सीडेंट वाले वाहन को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक पर किया लाठी डंडों से हमला। हमले में युवक घायल हुआ है। व्यापार रंजिश के चलते दबंगों ने युवक पर हमला किया।
पुलिस ने घायल को उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल भेजा है और घायल युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मखदूम नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल घायल युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मखदूम नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां कैंटर चालक ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा। घटना में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना से गुस्साई भीड़ ने कैंटर चालक को पकड़ा। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजा है। आपको बता दें, कैंटर चालक पुलिस ने हिरासत में लिया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल चौराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, जहां कैंटर चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। कैंटर चालक ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, घटना में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। कैंटर चालक ने स्कूटी सवार को रौंदा। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, घटना में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, कैंटर चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजल चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपियों के पास से करीब 345 लीटर डीजल कार बरामद हुई। पेट्रोल पंप पर खड़ी बस ट्रक को निशाना बनाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप पर खड़ी बस ट्रक को इन आरोपियों ने निशाना बनाया था। सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई की पाली कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीजल चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं एटा की। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एटा में फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखा है। अनियंत्रित रोडवेज बस की वॉल्वो बस से भिड़ंत हुई है और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस और इसी दौरान ये हादसा हुआ। कोतवाली देहात क्षेत्र के विरामपुर के पास बस से भिड़ंत हुई है। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली देहात पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर सीओ सिटी पहुंचे हैं और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। कोतवाली देहात क्षेत्र के विरामपुर गांव के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो कोतवाली देहात क्षेत्र के विरामपुर गांव के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी।